चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। हम सभी की आस्था किसी न किसी ईश्वर, किसी न किसी भगवान में है। हम अपने आराध्य की पूजा करने के लिए मंदिरों में भी जाते हैं, भगवान भोले के मंदिर, शिव के मंदिर, पार्वती के मंदिर। लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ राष्ट्र मंदिर। आखिर राष्ट्र मंदिर क्यों और राम और राष्ट्र का कनेक्शन क्या, चलिए आपको बताते हैं। अजय जी ही हमारे साथ हैं। अजय जी, कॉन्सेप्ट क्या राष्ट्र मंदिर के पीछे, और ये जो चिन्ह देखने को मिल रहा है ये क्या है? आप देखेंगे संतों और सैनिकों को समर्पित है ये मंदिर, उन सभी बलिदानी संतों सैनिकों को जो अज्ञात हैं, फिर भी ये राष्ट्र, ये संस्कृति आज उन्हीं के कारण है, या समझ लो कि संस्कृति की नींव में पत्थर की तरह है। तो जो ऊपर चिन्ह बने हैं ये है राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरि न जाए। ये राम के आयुध मंगल चिन्ह हैं जो लंका में भी विभीषण के घर पे अंकित थे। तो जहाँ पर ये चिन्ह होते हैं उसको शुभता और मंगलता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें चक्र है, शंख है, त्रिशूल है, गदा है, कमल है, तीर धनुष जी, और उसके साथ ही ये हमारा अशोक चक्र है जो तिरंगे के बीच में शोभा देता है। चलिए अंदर देखते हैं कि क्या है इस मंदिर की खासियत। आइए। आपको अगर राम कृपा पानी है तो इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं। राम कृपा यहाँ से मात्र 0 किलोमीटर की दूरी पर। और मेरे बगल में देखिए राम डाक। आखिर इस राम डाक का क्या महत्व है, क्या है ये क्या है राम डाक? आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी जो हमारे विचार है कि वो कहते हैं कि लिखने की बड़ी महत्ता होती है। लिखने से आप अपनी भावना को अच्छे से बेहतर स्पष्ट कर पाते हैं और ये मनोविज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोग यहाँ पर अपनी हृदय से जो बात किसी को नहीं कह सकते वो राम डाक को भेजते हैं, वो राम डाक में डालते हैं। और जो उनकी चिट्ठियाँ हैं उसमें किसी के एड्रेस और नाम की आवश्यकता नहीं, ये सारी चिट्ठियाँ फिर हनुमान जी और गणेश जी को पढ़कर सुनाई जाती हैं। कहते भी हम कि अगर आप अपनी मन की पीड़ा किसी से न कह पाएं तो लिखकर उस पीड़ा को व्यक्त कीजिए। अगर खुशी है तो भी लिखकर व्यक्त कीजिए अगर आप नहीं कह पाते हैं तो। और ईश्वर से ज़्यादा अच्छा श्रोता कौन होगा, तो ईश्वर तक अपनी बात पहुंचानी है और उसके लिए ये राम डाक यहाँ पर स्थापित है। इसलिए आप कहते हैं कि राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम है तो वहाँ राष्ट्र खुद ब खुद ऐसा होगा जिसकी ख्याति पूरे विश्व में होगी, और जहाँ पर इस तरह का राष्ट्र है तो वहाँ पर राम का वास ज़रूर होगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बात जो अजय जी ने कही। और अब आपको एक और अनोखी चीज़ इस मंदिर की, इस नमन स्थल की दिखाते हैं। वो ये कि यहाँ पर इस जगह पर आपको राम मंदिर है, राम का पूरा दरबार सजा है, और साथ ही उनके सामने राष्ट्र मंदिर आप देख रहे हैं। राष्ट्र मंदिर में भारत माता की मूर्ति स्थापित है और ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ भारती की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत माँ भारती की प्रतिमा, भारत माता की प्रतिमा, क्या खासियत है जी इस प्रतिमा की? सबसे पहले तो आप देखिए ये है राष्ट्र मंदिर ध्यान केंद्र। इस पर आप हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ध्वज, वृक्ष, चक्र, मुद्रा का चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो अंकित किए गए हैं। और साथ में जो हम वंदे मातरम कहते हैं, आने वाली संस्कृति, आने वाले हमारे बच्चे, आने वाली नई जनरेशन है उसके हृदय में धड़ अपने राष्ट्र के लिए समर्पण हो। तो हर एक बच्चा अपनी माँ की मूर्त को देखना चाहता है। तो उसी मूर्त के अंदर ये हम लोगों ने भारत माता की मूर्ति स्थापित की है। आइए। सिंह की सवारी तो माँ दुर्गा करती हैं। नहीं, सिंह शक्ति का प्रतीक है। सिंह शक्ति का प्रतीक है और माँ और शक्ति का समन्वय है। अर्थात अध्यात्म रूप से हम माता को शक्ति के रूप में ही देखते हैं, इसलिए सिंह वाहनी माता के रूप में ये दर्शाई गई है भारत माता। और अक्सर आप प्राचीन जितने भी है उसके अंदर भी आप सिंह के रूप में देखेंगे। और पीछे आप जो हमारा भारत का मानचित्र है आप उसको देख सकते हैं। साथ में अशोक की लात के चिन्ह यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे जब माँ बच्चों को लेकर आए तो कहते माँ भारती भगवती को प्रणाम करें, ऐसे माँ भारती को प्रणाम करें। और यहाँ पर रोज भारत माता की आरती की जाती है।
जैसे हम राम की आरती, कृष्ण आरती सुनते हैं, ऐसे भारत माता की आरती यहाँ पर नित्य की जाती है। चलिए अब राम दरबार भी देखते हैं। राम दरबार जहाँ पर माता सीता विराजमान है और यहाँ झूले पर रामलला के दर्शन हो रहे हैं, बाल स्वरूप राम का। जी, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान के झूले की भी एक विशेषता होती है। संपूर्ण इस मास के अंदर भगवान बाहर विराजते हैं जी। और झूला झूलते हैं और सब लोग दर्शन करते हैं। अर्थात जो हम भगवान को देते हैं हमें रिटर्न मिलता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो इस झूले से भगवान सबके जीवन में आनंद रखें, ऐसी ही मंगल प्रार्थना भगवान से की जाती है। और सुना है कि ये अयोध्या से आप लेकर आए थे। जी, अयोध्या जी के परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के द्वारा ये रामलला जी वहाँ से आए हैं। ये है राम मंदिर साधना केंद्र और इसके द्वार पर भी आप देखेंगे राम के आयुध के चिन्ह, ध्वजा, शंख, चक्र, गदा, स्वास्ति, यानी कि राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं और भगवान राम के जो प्रतीक चिन्ह, बहुत सी चीजें कॉमन है। हमारा राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है और भगवान के भी शुभ चिन्हों के अंदर पुष्प आता है जी, कमल। हाँ, और हमारे तिरंगे में भी चक्र लगा है, ठीक है जी। और भगवान के शुभ चिन्ह के अंदर भी चक्र आता है। तो इसी प्रकार से दोनों का एक समन्वय हम अलग नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक देन है जी। और ये भगवान राम का दरबार जी। आइए, सबका स्वागत। आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं राजा राम सरकार। ये राम राजा सरकार का दरबार है और आप इसमें देखेंगे भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। ये संपूर्ण राम दरबार है जी। अजय जी, यही पूछना चाह रही हूँ कि जब हम बात भगवान राम की करते हैं तो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, इनका जिक्र तो हर जगह होता है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न, इनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन इनका जिक्र बहुत कम होता है और आपने दरबार में उनको जगह दी है। जी, ये संपूर्ण राम दरबार है हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार। इसकी विशेषता ये है कि हमारा एक वेद वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ड वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए परिवार मिलकर साथ साथ रहे, उसके आदर्श के रूप में स्थापित किया है। हम राम को जानते हैं, राम की लीला कहते हैं, पर आप ये जान लीजिए राम के जीवन की जो मूल है, उनके जीवन का प्रकाश है, वो उनके पूरे परिवार के समर्पण के कारण आया है। और अयोध्या में भी रामलला के मंदिर निर्माण से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने भरत शत्रुघ्न के भी आसन जो हैं वो जाकर वहां पर दान दिए। इसीलिए ये संपूर्ण राम दरबार लगाया गया है। माँ सीता समर्पण की, त्याग की, पत्नीव्रता की प्रतीक हैं, एक आदर्श हैं। उधर लक्ष्मण जी त्याग की मूर्ति हैं। लक्ष्मण जैसा भाई तो, हाँ जी, लक्ष्मण जैसा भाई, वो त्याग की मूर्ति ने सब कुछ त्याग किया। और भरत जी महाराज प्रेम है, जिन्होंने भगवान की खड़ाऊ, यहाँ राम सेतु का भी पत्थर रखा है, भगवान की खड़ाऊ को अपना आधार बनाकर अपना समय काटा। जैसे राम वनवास में रहे, भरत जी महाराज भी उस प्रकार वनवासी बनकर रहे। और शत्रुघ्न जी जब राम वनवास में थे, लक्ष्मण जी वनवास में थे, भरत जी महाराज भी वनवासी रूप में बाहर रहते, तो अयोध्या का शासन कौन चला रहे थे? शत्रुघ्न जी। पर फिर भी किसी से कुछ बोले नहीं। तो शत्रुघ्न जी मौन है, भरत जी प्रेम है, लक्ष्मण जी त्याग है, माँ सीता समर्पण है और हनुमान जी महाराज भक्तराज हैं। जब सब प्रकार के गुण मिलते हैं तब राम का आदर्श, रामत्व सब चीज में प्रकट होता है। इसलिए हम सब लोगों को परिवार में एकता और प्रेम के साथ रहना चाहिए। ये राम परिवार हमको दर्शन कराता है। इसलिए संपूर्ण राम परिवार के रूप में इनकी यहाँ पर स्थापना की गई है। और कुछ ऐसा ही राम दरबार सजेगा अब सबसे भव्य मंदिर में, और वो नज़ारा बहुत भव्य होगा। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताई। और जो सबसे अहम है कि अगर आपकी आस्था भगवान राम में है तो आप उन्हें ईश्वर मानिए, आप उन्हें भगवान मानिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, मत्था टेकिए। लेकिन अगर आपकी आस्था मान लीजिए भगवान राम में नहीं भी है, किसी दूसरे भगवान या दूसरे धर्म में है, तब भी आप राम को आदर्श मान सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर जीवन बना सकते हैं।
आप अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमको 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में यह तिरंगा प्राप्त हुआ, परंतु उससे पहले छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की लक्ष्मीबाई या प्राचीन सैकड़ों वर्षों से संत थे, वो इस केसरिया, इस भगवा के लिए बलिदान करते आए। इसलिए ये राष्ट्र और धर्म दोनों का समन्वय है और दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सौभाग्य यहाँ से 0 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, ये सौभाग्य ईशान कोण में जल रखना शुभ माना जाता है और ये जल तत्व के रूप में दर्शाया गया है कि हम जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल है तो कल है। तो जैसे बताया कि स्कूल के जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो हम उनको सिखलाते हैं कि जल की क्या महत्ता है, तो इसलिए सब लोग इस कूप की परिक्रमा भी करते हैं। और ये कूप बनाए भी थोड़ा अलग तरीके से गया है। हाँ, जिसमें 5 तत्व लगाए गए हैं, जिसमें जल, थल, अग्नि, आकाश, चारों पवन तत्व हैं, जिस पे लोग चलने से अपना आरोग्य भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यह पीएम मोदी को भी हमने देखा कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है जहाँ वो जिस तरह से मोदी जी हैं उसी प्रकार से ये इसमें भी इसी प्रकार से बनाया गया है। जी, तो ये क्या स्वास्थ्य से भी कुछ जुड़ा है जो इसकी बनावट है? इसके अंदर एक्यूप्रेशर का भी है, इसके अंदर एक जगह भूमि भी है। तो जो पंचो तत्व है वो पूरी बॉडी से रोज टच करने चाहिए, जिससे हमें स्वस्थ लाभ मिलता है। ये हमारी पुरानी आयुर्वेद परंपरा है। तो लोग राम राम 108 की परिक्रमा यहाँ पर करने के लिए आते हैं। जब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है, अयोध्या पर टिकी है, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण पर टिकी है कि किस तरह का उत्सव, किस तरह का उमंग भारत में होगा, उस वक्त एक बहुत ही पावन स्थल से हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे। जरा समझिए, मेरे दाईं तरफ आप भगवान राम के दरबार को देख रहे हैं, जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान के साथ विराजमान है। ये संपूर्ण दरबार भगवान राम का। तो मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं, मेरी बाईं तरफ माँ भारती का ये मंदिर, वो माँ भारती जो हमारी जननी जन्मभूमि है और इस भूमि के प्रति आस्था, श्रद्धा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये संगम है, बहुत ही अद्भुत संगम और समन्वय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मेरे सामने रामलला झूला झूल रहे हैं। सावन का महीना है और रामलला का झूला झूलते देखना बहुत ही अद्भुत है ये। और अजय जी, जिन्होंने ये पूरी की पूरी विचारधारा, अपने पूरे विचार को उन्होंने यहाँ पर उतारा है ज़मीन पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने भगवान राम को हमें समझाया और आज के वक्त में हम किस तरह से राम को अपने अंदर आत्मसात करें ये समझाया। तो इस वक्त न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हमारी खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्।